जय हिंद दोस्तों। आज सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर हम आप लोग के लिए सेट ए का सब्जेक्टिव बायोलॉजी का लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है 21 नंबर कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताएं। तो देखिए, लैंगिक जनन के बारे में बता रहे हैं। रोमन संख्या 1, इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेते हैं, मतलब कि आगे रोमन संख्या 2 में इसमें शुक्राणु और अंडाणुज भाग नहीं लेते हैं। रोमन संख्या 3 में इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। रोमन संख्या 4 में इस प्रकार के जनन में ज्यादा संख्या एवं जल्दी से जीव अपने संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। और रोमन संख्या 5 में इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ये लैंगिक का हो गया। अलैंगिक में देखिएगा, इसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं। रोमन संख्या 2 में इसमें शुक्राणु एवं अंडाणुज भाग लेते हैं। रोमन संख्या 3 में इसमें युग्म का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन होता है। और रोमन संख्या 4 में इसमें ऐसा संभव नहीं होता है। रोमन संख्या 5 में इसमें नर युग्म तथा मादा युग्म का संलयन अर्थात निषेचन होता है। इस प्रकार से आप लोग का लैंगिक अलैंगिक जनन समाप्त हो गया। आप लोग इससे भी अगर छोटा सा में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर। तो आप लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में केवल एक व्यक्ति भाग लेता है, जबकि अलैंगिक में एक से अधिक, मतलब कि बिना दो व्यक्तियों के नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा में ऐसे भी रख सकते हैं हम रोमन संख्या 2 में कि लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणुज की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणुज की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हम लोग अब लिख देंगे तीसरा पॉइंट कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रियाएं होती है। इस प्रकार से आपका अंतर याद कर सकते हैं। 22 नंबर है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है। आंसर आप लोग का होगा रेडियो कार्बन डेटिंग जंतु एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की वायु निर्धारण करने की विधि है। इस कार्य के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यह तत्व सभी सजीवों में पाया जाता है। कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसकी अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष मानी जाती है। इस प्रकार से आप लोग का 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, अच्छा क्वेश्चन है कि डायलिसिस क्या है। तो देखिए, डायलिसिस ब्रिक यानी किडनी, माने किडनी जब फेल हो जाएगा तो वही लिखा गया है आंसर कि ब्रिक विफलता वाले व्यक्तियों के रुधिर को ब्रिक मशीन या डायलिसिस मशीन के उपयोग के द्वारा नियमित रूप से शुद्ध किया जा सकता है, मतलब कि ब्लड की शुद्धिकरण। व्यक्ति के रक्त को उससे अपशिष्ट पदार्थ यूरिया पृथक, मतलब कि अलग करके शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त क्रिया विधि को डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। आप लोग का 22 नंबर का आंसर हो गया, 23 नंबर का भी हो गया। 24 नंबर देखिएगा, पारागन क्या है। अब पर पारागन की परिभाषा दे, यही पूछा है। 2 क्वेश्चन इसमें दे दिया, पारागन और पर पारागन। पारागन का वैज्ञानिक अर्थ वर्तिका अंडाशय अथवा बीजांड। पर पारागन के पहुंचने की वह क्रिया है जिससे गर्भधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। तब बिना गर्भधान अर्थात अनिषेचन जनक से भी फल तथा बीज उत्पन्न होती है। अब देखिएगा, पर
परागण की परिभाषा। जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है के वार्तिका पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं तो इस पर परागण कहते हैं। इस प्रकार से आपका 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखिएगा लो। 25 की किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होती है? तो देखिए किण्वन का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ये जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्मजीवों से स्रावित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ जिन्हें एंजाइम कहते हैं द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिक में परिवर्तित होने की क्रिया को किण्वन की क्रिया कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं दोनों के कोशिका द्रव में किण्वन प्रतिक्रियाएं होती है। इस प्रकार से आपका 25 नंबर का आंसर समाप्त हो गया। 26 नंबर देखिएगा लोग। 26 नंबर है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? आंसर लिखेगा पादपों में जटिल संवहन ऊतक फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न सखी कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिकाओं के ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, जो सुक्रोज के रूप में भोजन एटीपी से ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होती है। यह ऊतकों को परासरण दाब बढ़ा देता है, जिसमें जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से ऊतक तक ले जाता है, जहां दाब कम होता है। इस प्रकार पादप में आवश्यकता अनुसार भोजन का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से आप लोग का 26 नंबर भी हो गया। अब 27 नंबर देखिएगा रक्त के जमने में पटिकाणु यानी प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है? तो आंसर देखिएगा प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है जो आपके शरीर को रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने यानी जमा करने, इसी को विटामिन के अंतर्गत कहा जाता है, थक्का बनाने में मदद करती है। यदि आपकी रक्त वाहिनियां में से एक क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह प्लेटलेट्स को संकेत भेजती है। प्लेटलेट्स तब क्षति की जगह पर पहुंच जाते हैं और क्षति को ठीक करने के लिए एक थक्का बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग का 27 का आंसर हो गया। 28 नंबर देखिएगा 28 नंबर की गर्भ निरोधन की विभिन्नताएं विधि कौन सी है? देखिए कह रहा है कि माने गर्भ निरोधक, इसका अर्थ होता है कि गर्भ माने गर्भाशय को कैसे रोका जा सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या गर्भधान को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए गर्भधान यानी गर्भाशय मतलब कि किसी भी महिला को प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उसके लिए क्या है? तो देखिए ये निम्न तरीका होता है कॉन्डम का उपयोग करके, मतलब पुरुष जो होंगे कॉन्डम का उपयोग करेंगे, पुरुष जो होंगे पुरुष नसबंदी होता है, नसबंदी या तो महिला करवा ले ना तो पुरुष करवा ले, मतलब कि माता पिता में से इसमें कोई व्यक्ति अपना करवा लेंगे नसबंदी तो उनसे भी गर्भधान रोका जा सकता है। महिला कॉपटी अपने लगवा ले, या चौथा मौखिक हार्मोन गोलिका यानी आप लोग का मतलब कि एक गोली भी आता है जो गर्भ निरोधक गोली, उसको भी खाया जा सकता है, इससे गर्भधान रुक सकता है। इस प्रकार से आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें बताइएगा, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 29 और 30 दिया है। इसी प्रकार से आप लोग का एग्जाम में भी पूछेगा, तो बढ़िया से पढ़िए। आज के डेट में अब आप लोग याद करने के लिए लिखिए, जितना पढ़ सके लिखिएगा, उतना आप लोग का एग्जाम में शैली आदत रहेगी लिखने के लिए, और अच्छा से लिख कर आइएगा तभी अच्छा नंबर मिलेगा।
तभी आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तभी मार्क्स आपको अच्छा, तभी रिजल्ट आपको अच्छा आएगा तो आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी होगा। चलेंगे हम लोग 29 नंबर, विभिन्नताएं। विभिन्नता क्या है? जनकी विभिन्नता में माने जननी विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। देखिए उत्तर है विभिन्नता का वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के दो सदस्य अथवा एक ही माता पिता के दो संतानें आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाती है, वो विविधता या विभिन्नता कहलाते हैं। जनिक विभिन्नताएं, इस प्रकार की विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है, इसे आनुवंशिक विभिन्नताएं भी कहते हैं। ऐसी विभिन्नताओं में कुछ जन्म के समय से प्रकट हो जाती है, जैसे आंखों एवं बालों का रंग, शरीर का गठन, लंबाई में परिवर्तन आदि जन्म के बाद विभिन्नताएं होती है। जिसे कहने का मतलब ये होता है कि अगर पिताजी 6 फीट के हैं तो ज्यादातर लड़के भी उनका 6 फीट का होगा। इसी को गुणसूत्र भी हम कहते हैं कि माता पिता के गुणसूत्र पर लड़का का। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका मतलब कि उनका छोटा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है। अब आइएगा कायिक में। कायिक विभिन्नताएं, ऐसी विभिन्नताएं जो कई कारणों से होती है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, पोषण के प्रकार, परिवेशीय जीव के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि से ऐसी विभिन्नताएं आ सकती है। ऐसी विभिन्नताएं क्रोमोसोम या जीव परिवर्तन के कारण नहीं होती है, अतः ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होती है। ऐसे विभिन्नताएं उपचर्चित होती है। इस विभिन्नता का जैव विकास में कोई महत्व नहीं है। लास्ट आप लोग का क्वेश्चन है 30 नंबर कि अमीबा में भोजन की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। तो देखिए अमीबा में पोषण, अमीबा अपनी स्तर पर अंगुलियों जैसा अस्थायी प्रवर्धन बनाता है, इन्हें कूटपाद कहते हैं। कूटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। और कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्त या खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विसारित होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चित्र भी दिया गया है। और आप लोग का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव समाप्त हुआ। और आप लोग का शुरू से देखिए इसमें सेट 1 में 1 से 80 तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवा दिए, इसके बाद फिजिक्स का भी करवा दिए 1 से 10 तक, उसके बाद केमिस्ट्री का भी, और उसके बाद ये लास्ट है आप लोग का बायोलॉजी का। अब इसके सेट बी और सेट सी भी मिलेगा। और इसी तरह का वीडियो आप लोग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।